एक वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट बनाने के लिए हमें चाहिए एक डोमेन नेम। अब क्या होता है डोमेन नेम? ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि amazon.in, ये अमेजन कंपनी की वेबसाइट का डोमेन नेम है। google.com, ये गूगल कंपनी की वेबसाइट का डोमेन नेम है। websoftglobal.com, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट का डोमेन नेम है। इसी तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम लेना होगा। दूसरी चीज़ होती है वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। वेब सर्वर एक बड़ी सी हार्ड डिस्क है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। इस हार्ड डिस्क में आपकी वेबसाइट रख दी जाती है। ये वेब सर्वर ही आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर लॉन्च करने का काम करता है। अगर वेब सर्वर ना हो तो आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे चल ही नहीं सकती, पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है वेबसाइट बनाने में। पहला है डोमेन नेम और दूसरा है वेब सर्वर। अब ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी? इंटरनेट पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ये डोमेन नेम और वेब सर्वर बेचती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो पूरे इंटरनेट पे कोई भी आपको नहीं बताएगा। एक्चुअल में वेबसाइट काम कैसे करती है और आपके सामने कैसे वेबसाइट का सारा कंटेंट डिस्प्ले होता है। अब मेरे सामने वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर मैंने ओपन किया हुआ है। हम किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं क्या करते हैं, या तो फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करते हैं या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। अब मान लो मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट ओपन करनी है जो कि है websoftglobal.com। तो मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर ये जो बॉक्स दिया होता है इसमें अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करता हूं। इस बॉक्स को हम एड्रेस बार कहते हैं, ठीक है। अब मैंने अपना डोमेन नेम तो यहां पे टाइप कर दिया। वेबसाइट कैसे ओपन होगी? डोमेन नेम टाइप करने के बाद मुझे एंटर पुश करना होता है। जब मैं एंटर पुश करूंगा, देखो लोड हो रही है वेबसाइट, है ना। जितनी देर तक ये लोडिंग चल रही होती है ना, एक्चुअल में इसके बैकएंड में एक प्रोसेस काम करती है। मैंने अपना डोमेन नेम यहां पे टाइप करके जैसे ही एंटर पुश किया तो ये जो मेरा वेब ब्राउजर है, यानी जो गूगल क्रोम ब्राउजर है, ये मेरे सर्वर से कनेक्शन क्रिएट करेगा। मेरे सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई देखना, ये वेबसॉफ्ट ग्लोबल नाम की कोई वेबसाइट तुम्हारे अंदर स्टोर है क्या। मतलब सर्वर यानी हार्ड डिस्क है, उससे कहेगा भाई देखो websoftglobal.com नाम से कोई वेबसाइट है क्या। अगर स्टोर है तो उसका जितना भी कंटेंट है, जितने भी पेजेस हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, वो सब कुछ मेरे पास भेजो ताकि मैं यूजर को वो सारा कंटेंट दिखा सकूं। तो जो वेबसाइट लोड हो रही होती है ना, एक्चुअल में उतनी देर में सर्वर हमारी वेबसाइट का सारा डेटा अपने अंदर चेक करता है। अगर उसे मिल जाता है तो वो हमारे वेब ब्राउजर को भेज देता है और हमारा वेब ब्राउजर पूरी वेबसाइट को डिस्प्ले करवा देता है। यह मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट आपके वेब ब्राउजर पे ओपन होती है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, कुछ वेबसाइट फटाफट खुल जाती हैं, कुछ वेबसाइट को ओपन होने में बहुत टाइम लगता है। मैकेनिज्म तो आपको देखो समझ में आ गया ना, कि सर्वर आपका डेटा ढूंढता है अपनी हार्ड डिस्क में और फिर आपके वेब ब्राउजर पे भेज देता है। अब मान लो कोई ऐसा सर्वर है जिसको उस वेबसाइट के डेटा को ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर उसको 5 सेकंड का टाइम लगेगा ढूंढने में, तो 5 सेकंड के बाद ही वो आपके वेब ब्राउजर पे सारा डेटा भेजेगा। मतलब आपकी वेबसाइट 5 सेकंड के बाद ही लोड होगी। बट कोई ऐसा सर्वर है जिसको आपका वेबसाइट का डेटा ढूंढने में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 या 3 मिली सेकंड के अंदर उसको डेटा मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डेटा फटाफट आपके वेब ब्राउजर में भेज देगा और 2 या 3 मिली सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो यही रीजन है, कुछ वेबसाइट स्लो लोड होती है, कुछ वेबसाइट फास्ट लोड होती है। अगर सर्वर आपका बहुत अच्छा है, उसका मेंटेनेंस बहुत बढ़िया रहता है, तो वो बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट का डेटा ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती है। और अगर सर्वर एकदम बेकार है, सस्ता वाला सर्वर है, मतलब उसका ना तो मेंटेनेंस होता है और ना ही कोई सिक्योरिटी है, ना ही किसी चीज पे ध्यान दिया जाता है, और ऐसे वेब सर्वर को आपकी वेबसाइट का डेटा ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट बहुत स्लो लोड होती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई वेबसाइट कैसे काम करती है, डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग सर्वर क्या होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरह से एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं वेब होस्टिंग के साथ में। हमें वेब होस्टिंग तो परचेज करनी होती है, लेकिन हाँ, डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।